नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। हमारे साथ हैं शिवसेना से महाराष्ट्र से सांसद श्रीरंग अप्पा बरने जी, जो कि 3 बार लोकसभा में सांसद चुनकर आए और आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान। आपका बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल आपसे कि आप 16वीं, 17वीं और 18वीं लोकसभा में चुन करके आए, तो इस बार लोकसभा में आपकी बतौर सांसद क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? निश्चित रूप से देखिए 16वीं 17वीं लोकसभा में मैं चुन के आया, अभी 18वीं लोकसभा में मैं चुन के आया हूँ। मैं तो आपके द्वारा मेरे मतदाता को आभार प्रकट करना चाहता हूँ और आने वाले 5 साल में, जैसे कि गए 10 साल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने पार्लियामेंट में उठाया था, सबसे ज़्यादा मैंने भाग लिया था चर्चा में और प्राइवेट मेंबर बिल भी मैंने डाले थे। जैसे कि आने वाले 5 साल में सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में भाग लूँगा। केंद्र सरकार द्वारा जो योजना चलाई जाती है वो मेरे क्षेत्र में खास कर जैसा कि मेरा अर्बन और ग्रामीण आदिवासी, ऐसा तीनों मिलाकर मेरे क्षेत्र में कई सारे लोग रहते हैं, उनके लिए कई सारी योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है कि जैसे कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था हर घर जल। ग्रामीण इलाकों में लोगों को जैसे कि पानी की आवश्यकता है, शुद्ध पानी मिलना चाहिए, तो ये योजना मैंने करीबन 150 गांव में पहुंचाने का काम किया है गए 5 साल में। आगे चलकर नितिन जी गडकरी जिस मंत्रालय के मंत्री है, उन मंत्रालय के द्वारा मेरे क्षेत्र में मैंने कई सारे रोड के काम किए, जैसे कि कई सालों में वो नहीं हुए थे, तो वो भी काम मैंने किए थे। जैसे कि एक प्राथमिकता होती है हर संसद की, हर केंद्र सरकार की योजना ग्रामीण या शहरी इलाकों में पहुंचाने का काम हर प्रतिनिधि ने, जनप्रतिनिधि में करना चाहिए। जितनी जितनी योजना केंद्र सरकार की है, वो केंद्र सरकार की योजना हर गांव पर, हर इलाके पर पहुंचाने का काम हमें करना है। तो पूरी तरह से अपन खुद समझकर पूरी योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करना है। संसदीय क्षेत्र को लेकर के और यहाँ संसदीय प्रक्रियाओं को लेकर के क्या विशेष एक महत्व देंगे आप, जो नए सांसद चुनकर के आए हैं? क्योंकि इस बार 18वीं लोकसभा में ज़्यादातर नए सांसद चुनकर के आए हैं, करीब 200, तो उनको क्या अपने अनुभव साझा करेंगे आप? निश्चित रूप से नए संसद को मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से पार्लियामेंट में के कामकाज को समझने की आवश्यकता है। मैंने 16वीं लोकसभा में एक पुस्तिका लिखी थी जिसका इनॉग्रेशन सभापति सुमित्रा महाजन के हाथों किया था। पार्लियामेंट में हर क्वेश्चन कैसे उठाए जाते, डिबेट में भाग लेना हो या 0 आवर में बोलना हो और प्रश्न उठाना हो, उस बारे में असल में जो नीति है वो समझ के लेनी आवश्यक थी। पार्लियामेंट के हर कामकाज में, हर संसद में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए। ज़्यादा कर कई संसद ऐसे होते हैं कि साइन करके फिर निकल जाते हैं, पार्लियामेंट में ज़्यादा समय रुकते नहीं। तो आपके द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि समय ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट के कामकाज को देना चाहिए, उसमें समझ आती है, कामकाज मालूमात होते हैं। तो अगर उसमें रुचि रखी जाए तो निश्चित रूप से आगे चलकर कामकाज में भाग ले सकते हैं, कई सारी योजना अपने क्षेत्र में अपन पहुंचा सकते हैं। 16वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा में जीतकर आना कितना चुनौतीपूर्ण रहा? क्या खास महाराष्ट्र में, खासकर तो महाराष्ट्र में चुनौती भारी थी। महाराष्ट्र में थोड़ा माहौल अलग सा था, लेकिन लोगों से जुड़कर मैंने 10 साल काम किया है पार्लियामेंट क्षेत्र में और मुझे पूरा विश्वास था मैं दोबारा चुन के आऊँगा। कई सारे ऐसे लोग थे, कई सारे मंत्री थे इस 18वीं चुनाव में महाराष्ट्र में जीत नहीं पाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़कर अपन ने काम किया। तो मुझे लगता है कि चुनकर आने में दिक्कत नहीं होती है। मेरा करीबन लीड अभी भी लाख मतों से रह चुका है। 17वीं लोकसभा में 2,21,000 वोटों से आया था, 16वीं लोकसभा में 1,60,000 वोटों से आया था, अभी 1 लाख वोटों से आया हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में
कई सारे अलग अलग रीज़न थे। मराठा कास्ट का जो आंदोलन चल रहा था, पैच का आंदोलन चला रहा था किसानों का, और इस सब माहौल में महाराष्ट्र में असल में अगर लोगों से जुड़ के नहीं रहते तो चुन के आना मुश्किल था। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये पूरी प्रक्रिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देकर अपन काम किया तो मुझे लगता है कि आने वाले अगले 5 साल ये पूरी प्रक्रिया में आप टिक सकते हैं। क्या खास मुद्दे रहे जिसकी वजह से मतदाताओं ने इतना बढ़ चढ़ करके आपको मतदान किया, खासकर आपके क्षेत्र में? देखो, मैं राजनीति में गए 30 साल से रह चुका हूँ। जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 20 साल मैं कॉरपोरेटर के नाते काम किया है। लोगों से जुड़कर अगर काम किया, लोगों की जो समस्या है ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने क्षेत्र के लोगों को दिया, तो मुझे लगता है कि लोग अपने पीछे रहते, फिर पार्टी नहीं देखते, अपना काम देखते। तो मुझे तीसरी बार चुन के आने में ये सहायता मिली कि लोगों से जुड़कर मैंने काम किया, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने क्षेत्र से लोगों को दिया। केंद्र और राज्य की कई सारी योजना लोगों तक पहुंचाने का काम किया, टीम वर्क काम किया असल में। और मेरा क्षेत्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्र आता है। शहरी क्षेत्र अर्बन एरिया बड़ा इलाका है। जैसे कि मेरे क्षेत्र से पूना से लगकर मुंबई तक मेरा क्षेत्र आता है। 2 बड़े म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, पिंपरी-चिंचवड़ और पनवेल कॉरपोरेशन। और उस क्षेत्र में शहरी लोगों का अलग सा समस्या रहती है, ग्रामीण इलाकों में किसानों की अलग अलग समस्या रहती है। और जिस क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद भी कई योजना पहुंची नहीं, जैसे कि मोदी जी के नेतृत्व में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत मैंने मेरे क्षेत्र में लाइट पहुंचाने का काम किया। पंतप्रधान सड़क योजना के तहत कई सारे क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में रोड के काम नहीं हुए थे, रास्ते के काम नहीं होते, वहाँ मैंने वो योजना का काम किया। तो मुझे लगता है काम करने वाले हर जनप्रतिनिधि को लोग अपना प्रतिनिधि बोल के चुनाव में चुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे श्रीरंगप्पा बरने जी, शिवसेना सांसद, जिन्होंने बताया कि किस तरह से केंद्र सरकार की नीतियों को अपने संसदीय क्षेत्र में जन जन तक पहुंचाया गया, और आगे भी जो इनका एजेंडा है उसमें बिजली, पानी जैसे तमाम ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन्हें ये संसद में उठाते रहेंगे और जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। तो इस खास प्रस्तुति में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।